बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के 6 पार्ट हैं। आज हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2/2 है, यानी इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो बी गिवन है, उसका ऑर्डर भी 2/2 है। और हमने प्रूव ये करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए डिफरेंस बी, माइनस का साइन को डिफरेंस बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर लेफ्ट का आंसर राइट साइड के आंसर के इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास जो हमने प्रूव करना है ट्रांसपोज ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, ये प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो यहाँ हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। एल मीन लेफ्ट, एच मीन हैंड, एस मीन साइड इक्वल टू। अब जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे राइट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए डिफरेंस बी, ट्रांसपोज ऑफ ए डिफरेंस बी, रीड करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए डिफरेंस बी। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट में मैट्रिक्स ए पुट करना है, यहाँ पे ब्रैकेट पुट करेंगे, फिर मैट्रिक्स ए की एंट्रीज़ को पुट कर देना है। हमारे पास मैट्रिक्स ए की एंट्रीज़ हैं 1 2 0 1। फर्स्ट रो की एंट्रीज़ हैं 1 2 और सेकंड रो की एंट्रीज़ हैं 0 1। पुट कर दिया हमने मैट्रिक्स ए, फिर डिफरेंस का साइन पुट करेंगे, फिर मैट्रिक्स बी की एंट्रीज़ को पुट करेंगे। फर्स्ट रो की एंट्रीज़ हैं 1 1 और सेकेंड रो की एंट्रीज़ हैं 2 0। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ट्रांसपोज का साइन पुट करेंगे। अब सबसे पहले हमने विद इन द ब्रैकेट्स जो हमारे पास मैट्रिसेस राइट किए गए हैं उनका जो साइन हमारे पास है वो डिफरेंस का साइन है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स को हमने माइनस करना है। तो सबसे पहले यहाँ माइनस का प्रोसीजर होगा और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, सेकंड का भी 2/2 है। इट मीन्स कि ये माइनस हो सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ने माइनस होना है। रो की फर्स्ट एंट्री 1 माइनस रो की फर्स्ट एंट्री 1, रो की सेकंड एंट्री 2 माइनस रो की सेकंड एंट्री 1, सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 0 माइनस सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 2, सेकंड रो की सेकंड एंट्री 1 माइनस सेकंड रो की सेकंड एंट्री 0। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ने माइनस होना होता है। अब रूल के मुताबिक इनको हमने माइनस कर देना है। अब जब हम इनका आंसर यहाँ पुट करेंगे तो ये वाली ब्रैकेट्स जो है वो रिमूव कर देंगे। 1 - 1 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 2 - 1 1, 0 - 2 -2, 1 - 0 1। अब हमने इसका जब सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर ली तो अब हम इसका जो है वो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। और हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में ये पढ़ा था कि ट्रांसपोज फाइंड करने का जो मेथड है वो ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हासिल हो जाता है। तो इस मैट्रिक्स में हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो की एंट्रीज़ हमारे पास हैं 0 1, तो इसको यहाँ फर्स्ट कॉलम के तौर पर राइट कर लेंगे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो 0 1 तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 1, सेकेंड रो -2 1 तो सेकंड कॉलम बन जाएगा -2 1। जैसे ही हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज किया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल हुआ वो उसका ट्रांसपोज बन गया। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। लेफ़्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। नाउ बाई टेकिंग राइट हैंड साइड, बाई टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो सबसे पहले यहाँ मैट्रिक्स ए की एंट्रीज को पुट करेंगे जिसकी एंट्रीज हैं 1 2 फर्स्ट रो की और 0 1 सेकेंड रो की, और यहाँ मैथमेटिकल ट्रांसपोज का साइन भी पुट कर देंगे। डिफरेंस, फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे। मैट्रिक्स बी की एंट्रीज हैं फर्स्ट रो की 1 1 और सेकेंड रो की एंट्रीज हैं 2 0 और उनका भी ट्रांसपोज यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर इनका डिफरेंस फाइंड करना है।
जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हमने डिफरेंस फाइंड किया है, उसके बाद हमने ट्रांसपोज फाइंड किया, क्योंकि यहाँ होल ट्रांसपोज था, जबकि यहाँ ट्रांसपोज अलग अलग है, ए का ट्रांसपोज अलग है, बी का ट्रांसपोज अलग है। तो पहले यहाँ ट्रांसपोज फाइंड करने पड़ेंगे, जब ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे फिर उनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका ये होता है कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो है ना 1 2, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 2 कॉलम नंबर 1 बन गया। रो नंबर 2 के एंट्रीज हैं 0 1, तो इसको कॉलम नंबर 2 बना देंगे। जैसे ही हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज किया ट्रांसपोज फाइंड हो गया, डिफरेंस। फिर सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी भी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, 1 और 1 फर्स्ट रो की एंट्रीज़ हैं तो यहाँ फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज़ बन जाएंगी, 2 0 सेकंड रो की एंट्रीज़ हैं तो यहाँ सेकंड कॉलम की एंट्रीज़ बन जाएंगी। जैसे ही हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज किया हमारे पास ट्रांसपोज फाइंड हो गए। अब हम इन टू मैट्रिक्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे, और डिफरेंस फाइंड करने के लिए ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, यानी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। सेकंड का ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स में से माइनस करना है हमने, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में माइनस होता है, यानी रो की फर्स्ट एंट्री में से यहाँ रो की फर्स्ट एंट्री माइनस होगी, और रो की सेकंड एंट्री में से यहाँ रो की सेकंड एंट्री माइनस होगी। फिर सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री में से यहाँ सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री माइनस होगी, यानी 2 - 1। फिर सेकंड रो की सेकंड एंट्री 1 में से सेकंड रो की सेकंड एंट्री 0 माइनस होगी। अब रूल के मुताबिक हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 2 - 1 1, 1 - 0 1। तो जैसे ही हमने सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट किया एक मैट्रिक्स हमें हासिल हो गया। अब अगर आप गौर से देखें तो जो हमारे पास आंसर जो है लेफ़्ट हैंड साइड का आया था वही हमारे पास आंसर जो है वो राइट हैंड साइड का आया है, यानी लेफ़्ट और राइट के आंसर हमारे पास इक्वल आ गए हैं। तो इट मीन्स कि जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। अब यहाँ पे हम उसको आंसर प्रोवाइड करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे कि फ्राम रिज़ल्ट नंबर 1 एंड रिज़ल्ट नंबर 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट हमने जो प्रूव करना था ए डिफरेंस बी होल ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल टू हमारे पास आ गया है ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के जो 6 पार्ट्स हैं उसमें से पार्ट नंबर 1 जो है आप खुद सॉल्व करेंगे। उसमें फ़र्क ये है पार्ट नंबर 1 और 2 में कि पार्ट नंबर 2 में यहाँ डिफरेंस का साइन है और पार्ट नंबर 1 में यहाँ प्लस का साइन है, यानी यहाँ प्लस और प्लस पुट करेंगे तो उसको प्लस करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इनके राइट और लेफ़्ट के आंसर सेम आ जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा। यानी पार्ट नंबर 1 जो है वो बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह है। तो पार्ट नंबर 1 आप खुद सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।